दोस्तों, जो ये उत्तराखंड में चार धाम रेल परियोजना चल रही है, उसका एक स्टेशन यहाँ पे बनना है, सौड़ स्टेशन। ऋषिकेश से 5वां या 6वां स्टेशन होगा उस वो। और यहाँ पर एक टनल बन रही है नीचे, तो उसका डंपिंग जोन है ये। आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा डंपिंग जोन यही है। पूरी चार धाम रेल परियोजना में सबसे बड़ा डंपिंग जोन ये है। यहाँ पर पूरा जंगल हुआ करता था। जब से सुरंग बननी स्टार्ट हुई, यहाँ पे एक इन्होंने डंपिंग जोन बनाया, और ये पूरा का पूरा एरिया जो भी मलबा सुरंग से निकलता है, पूरा एरिया उस मलबे से भर चुका है। और पूरा जो नीचे से और यहाँ तक और सीधे नीचे के गांव तक के पूरा मलबा भरा पड़ा है। और अभी भी सुरंग शायद जो दूसरा पार्ट है सुरंग का, जो एस्केप सुरंग होती है, उसका मलबा यहाँ आ रहा है। ठीक है, एक मेन सुरंग तो बन चुकी है और रेल परियोजना ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुकी है कर्णप्रयाग तक। और बाकी जो ये गंगोत्री और यमुनोत्री का जो पार्ट रह रहा है, और कर्णप्रयाग से जो आगे पार्ट रह रहा है, उसका अभी सर्वे ख़त्म हुआ है। और उसका काम शायद, अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है काम कब से चालू होगा, बट ये कर्णप्रयाग तक का जो रेलवे का प्रोजेक्ट है वो 80% ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। और शायद 2027 तक यहाँ पर पहली रेल चालू हो जाएगी। कहाँ पे इसका स्टेशन है मैं अभी नीचे जाके आपको बताऊंगा। ये तो केवल एकमात्र जो मेरे गांव से नीचे डंपिंग जोन बना हुआ है वो है ये। ठीक है, मैं सौड़ का आपको पहला रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा, उसके बाद मेरे को ऋषिकेश की तरफ जाना है। जितने भी स्टेशन होंगे वो एरिया बताता जाऊंगा। तो कभी देवप्रयाग से आगे ऊपर कर्णप्रयाग तक मेरा कोई रूट बनता है, तो उससे आगे के, देवप्रयाग से आगे के रेलवे स्टेशन भी बताऊंगा आपको। और कितना काम हुआ है वो भी आपको दिख जाएगा। ये है दोस्तों वो डंपिंग जोन, जो यहाँ से ट्रक आते हैं माल लेके, जो भी मलबा सुरंग का आता है, और यहाँ फेंक देते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ था और वो नीचे तक उसका मलबा जा चुका है। मतलब कई हज़ार टन यहाँ पर मलबा आ चुका है अभी तक सुरंग से निकलकर। और ये टोटल हार्ड पत्थर का चूरा है, जो कि मशीनों से चूरा होके बाहर आता है। टोटल हार्ड पत्थर है ये, मतलब रॉक, जो हार्ड रॉक होता है ना, वो पत्थर है ये। उसको तोड़ तोड़ के सुरंग बनाएंगे। तो कितना टफ काम है सुरंग बनाना यहाँ पर नीचे जो स्टेशन पे बन रहा है। इतना आसान काम नहीं है। कई मशीनें ख़राब भी हो चुकी हैं और फिर कई मशीनें लग चुकी हैं। तो खैर, ये प्रोजेक्ट ही इतना टफ था, फिर भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया। फिर भी इसको पूरा करने, लगभग पूरा होने ही वाला है। 20 से 30% बचा हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, आपको ये टनल दिख रही होगी, ठीक है, जिस पे पुल का निर्माण भी हो गया। मैं ऊपर पहाड़ी से बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। ये इस पहाड़ को काट के ये छोटी सी टनल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर की होगी, जो वहाँ से आ रही है और इधर को आएगी। और यहाँ पे फिर मेरे नीचे एक टनल और है, जो आगे, जिसका मैंने अभी मलबा दिखाया आपको, बहुत बड़ा डंपिंग जोन जो है, जो वहाँ पे मिलेगी। यहाँ से एक टनल ठीक से नज़र आ रही है, छोटी सी सुरंग है, इस पहाड़ी पे बनी हुई है, इस पहाड़ी पे। और ये अंदर आ रही है, पुल बन गया है, देखिए ये अंदर आ रही है इसके पास, और इसी पहाड़ी पे आगे खुलेगी वो सुरंग। ठीक है, अंदर ही अंदर सुरंग जा रही है, आगे जाके टनल खुलेगी। और फिर वहाँ पे एक स्टेशन होगा सौड़ का, और फिर से वहाँ पे स्टेशन से अंदर फिर ट्रेन जाएगी, जो कि सबसे लंबी सुरंग है हिंदुस्तान में अब तक की रेलवे की। सबसे लंबी सुरंग, ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर की सुरंग है। और केवल एकमात्र सुरंग नहीं है, उसके पास ही पैरेलल एक और सुरंग बन रही है, जो एस्केप सुरंग है। जब कभी आपदा या ऐसी स्थिति में जब कोई फंस जाए या कुछ भी ऐसी दिक्कत हो जाए, तो यात्री जो होंगे उसके अंदर जो होंगे वो बच के निकल सके। तो इस प्रकार की एक योजना है यहाँ पर। इससे आगे देवप्रयाग है, तो मैं वो अभी आपको स्टेशन भी दिखाऊंगा। ये रही दोस्तों वो सौड़ स्टेशन देवप्रयाग का, और पास में है गंगा नदी। ठीक है, ये देवप्रयाग का रेलवे स्टेशन है, संगम नगरी देवप्रयाग का।
जब भी आप ऋषिकेश से हरिद्वार से आगे निकलते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ, तो सबसे पहला जो प्रयाग पड़ता है वो देवप्रयाग पड़ता है, इससे आगे है, ठीक है, जहाँ से भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस ही गंगा मैया का उद्गम स्थल जो है वो गौमुख है, बट गंगा का असली निर्माण देवप्रयाग से होता है। यहाँ पर बन रहा है सौड़ स्टेशन, और ये आपको दिख रही होगी सुरंग, जो मैंने अभी पीछे सुरंग बताई थी, और से इस एरिया से और आगे जाएगी, यहाँ पे स्टेशन होगा, सवारी उतरेंगे चढ़ेंगे, और इस सुरंग से अंदर घुसते हुए, यही वो सबसे लंबी सुरंग है हिंदुस्तान की रेलवे की, 17 किलोमीटर के आसपास अब तक की। तो अभी इसका निर्माण चल रहा है, लगभग बन चुका है, लगभग हो चुका है। अब पुलों का निर्माण हो रहा है, जितने भी पुल बनेंगे इस रेलवे प्रोजेक्ट में, बस अब उनका निर्माण हो रहा है और स्टेशनों का निर्माण हो रहा है, और उसके बाद पटरी बिछाई जाएगी, और शायद 1-1.5 साल के अंदर यहाँ पर ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। और इधर मेरा, इस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो जब ये सुरंगों का निर्माण होता था तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ से ब्लास्ट किए जाते थे। ऊपर के गांव में भी दरार पड़ी है, गांव में जितने भी घर हैं इन घरों में भी दरारें पड़ी हैं। तो लोगों ने या आंदोलन किए, कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन किए, तो थोड़ा बहुत इनको मुआवजा मिला है, बट उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि ये पूरे सौड़ के एरिया का, ये सौड़ गांव का एरिया था। ये गवर्नमेंट ने इस पे स्टेशन बनाया, बट जब कोई गांव में कोई प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट का, तो केवल एक गांव नहीं जाता, आसपास की खेती जाती है, आसपास के बागान जाते हैं। यहाँ पे केले होते थे, यहाँ पे आम होते थे, बहुत अच्छी किस्म के आम होते थे, पपीते होते थे। अब छोटा सा एक गांव बचा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे पूरा गांव हुआ करता था सौड़, बहुत अच्छी खेती होती थी यहाँ पे, आम, अमरूद, केले और ऐसे ही फल फ्रूटों की। अब ना यहाँ पे कोई गांव है, ना कोई खेती बाड़ी है, सब कुछ को विस्थापित किया गया है, और कुछ को थोड़ा बहुत मुआवजा मिला है, बट इतना नहीं मिला हुआ है। तो ये जो रोड है, ये NH 58 जो ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए और आगे संगम पे मिलता है, और जो ये रोड है, ये मेरे गांव की तरफ जाता है इधर से। तो यहाँ पे एक पुल बना हुआ गंगा के ऊपर, तो वहाँ से जब हम आते हैं पुल के ऊपर से और अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। तो जो रेलवे से यात्री आएंगे वो इस रेल में होते हुए, जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें होते हुए, इसी सड़क के नीचे टनल है। तो आगे के स्टेशन भी बताऊंगा। मेरे को इधर जाना है, इस साइड जाना है, और जो इस साइड के स्टेशन हैं उनको मैं बताऊंगा आपको, बट आगे मैं आज जा नहीं रहा हूँ, कभी इन फ्यूचर जाऊँगा तब मैं आपको आगे के स्टेशन भी दिखाऊँगा।